मेरे प्रभु तक पहुंचकर उनकी शांति भंग कोई नहीं कर सकेगा, ना कोई मानव और ना ही कोई दानव। धन्यवाद प्रभु, जो आपकी कृपा से मुझे सदा आपके निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तो प्रभु को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, ये द्वारपाल शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। प्रभु तो बड़ी दूर से आए हैं, उन्हें भूख भी लगी होगी। इतनी लंबी यात्रा, भूख तो लगी होगी ना रघुनंदन। मैं लाती हूँ कुछ भोजन सामग्री। माता, प्रभु के लिए भोजन। माता, सेवक प्रभु की रुचि के ही फल चुनकर लाया है। इतनी दूर से आए हैं, क्लांत होंगे, पाँव दबा दूंगी तो इन्हें कुछ सुख मिलेगा। प्रभु, आपके पांव दबा देता हूं, आपको आराम मिलेगा और आपके भक्त को भी प्रभु सेवा का आनंद और सुख मिलेगा। माता, आपके पुत्र के होते हुए आपको कष्ट करना पड़े, ये तो उचित नहीं है। लाइए, मैं प्रभु को पंखा झल देता हूं। किंतु हनुमान, तुम पंखा झलोगे या पाँव दबाओगे? दोनों माता। लाइए। सखा, ये सब तो तुम कर रहे हो हनुमान, किंतु अब द्वार की रक्षा कौन करेगा? माता, उसकी चिंता मत कीजिए। प्रभु के द्वार पर कोई आए तो प्रभु का द्वारपाल उसके पहुंचने से पहले ही वहां उपस्थित हो जाएगा। तुम्हें अयोध्या का कोई भी द्वार नहीं रोक सकता नाग कन्या, और इसलिए तुम्हें ही उस राम भक्त हनुमान को अयोध्या से यहां लाना होगा, और ये कार्य तुम ही करोगी नाग कन्या। बोलो, करोगी ना ये कार्य? नाग कन्या, ये कार्य होना ही चाहिए। राम सेवक हनुमान, तुम्हारे ही कारण, आज तक तुम्हारे ही कारण सभी राक्षसों का संहार होता आया है, किंतु अब तुम्हारा संहार करेगा रक्त-रोग, सबको करेगा होम।
बहुत सुंदर पुष्प है, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। भक्ति अपार करे हनुमाना, रात्र दिवस कछु भेद न जाना। राम सिया एकांत न पाई, सेवा मह डूबे कपिराई। राम सिया राम जय हनुमान। कबहू पुष्प सिया रुचि लाए, नैया खेरे गिरि को उठाए। किंतु ध्यान मह ये भी पीड़ा, राम के संग दिखे नहीं सीता। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये कैसी माया है? माता सीता तो प्रभु श्री राम के साथ ही हैं, फिर क्यों बार बार माता मेरी दृष्टि से ओझल हो रही हैं? संभवतः ये मेरा कोई भ्रम ही है। राम राम जय जय श्री राम। राम राम जय जय श्री राम। राम श्री राम राम जय जय श्री। प्रभु माता आपके पांव पखार दूं? प्रभु जल आप दोनों के लिए। भोले भाले हनुमान का सेवा भाव देख के अच्छा तो लगता है, किंतु इन्हें कैसे समझाएं कि स्वामी की सेवा करने का आनंद हमें भी तो लेने दे। हनुमान पुत्र, कैसे समझाऊं तुम्हें? देवी पार्वती, इसमें तो आप ही मेरी सहायता कीजिए। माता आप भी जल ग्रहण कीजिए। अब तो बस माता पार्वती ही ये बता सकती हैं कि माता सीता बार बार मेरी दृष्टि से ओझल क्यों हो रही हैं। महेश्वरी, आप देवी सीता के जीवन में आने वाले दुखों और सुखों को लेकर चिंतित हो रही हैं। हाँ, दुख तो आता हुआ दिखाई भी देने लगा है, और इसका आभास हनुमान को भी हो रहा है। देवी, आने वाले दुख को छोड़कर आने वाले सुख की ओर ध्यान दीजिए, आपकी चिंता कम हो जाएगी। किंतु बहुत भोले हैं हनुमान, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम और देवी सीता को एकांतवास की भी आवश्यकता है। जब पुत्र कोई त्रुटि करता है तो मां ही उसे उसके त्रुटि के बारे में समझाती है। इसलिए तो माता को संतान का प्रथम गुरु कहा गया है। उचित है प्रभु। तो अब मैं भी अपना मातृधर्म निभाऊंगी।
हनुमान, आ रही हूं मैं। प्रभु जब तक विश्राम कर रहे हैं, मैं उनके लिए चंदन का लेप बना देता हूं। ये क्या, ये छन छन की ध्वनि? कौन है आप? इतनी रात्रि को आप यहां क्या कर रही हैं? बाल रूप मां शक्ति दिखाई, त्रिपुरा सुंदरी रूप में आई। अनुपम सी छवि रूप मनोहर, दर्शन पा भय धन्य कपीश्वर। ये नन्ही बालिका तो प्रभु के कक्ष की ओर जा रही है। मुझे इसे रोकना होगा। रुकिए, आप वहां नहीं जा सकती। मुझे प्रभु श्री राम एवं माता सीता से भेंट करनी है। प्रभु अभी विश्राम कर रहे हैं, आप अभी नहीं मिल सकती उनसे। आपको तो प्रतीक्षा करनी होगी। क्या नाम है आपका? त्रिपुरा सुंदरी नाम है मेरा। ऊंचे पर्वतों से आई हूँ प्रभु से भेंट करने। वो तो यहाँ तक पहुँचने में तनिक विलम्ब हो गया। अच्छा, किंतु अब तो उनके विश्राम से उठने की प्रतीक्षा करनी ही होगी आपको। उचित है। अरे वाह, चंदन का लेप प्रभु श्री राम के लिए है ना? हाँ, हाँ। देखा, सब ज्ञात है मुझे। और चंदन का लेप बनाना भी आता है मुझे। ये चंदन बहुत ही शीतल होता है ना? हाँ, इसीलिए तो इसे माथे पर लगाते हैं। ऊंचे पर्वतों पर आने वाले साधुओं को तो हमने पूरी देह में चंदन का लेप लगाते हुए देखा है। हाँ, सुना है चंदन के वृक्ष पर तो सांप भी बहुत लिपटे रहते हैं। हाँ, चंदन के सुगंध के कारण। अरे रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं। पहले इसमें केसर मिला दें, फिर इसे पात्र में एकत्रित करें। सहायता करते करते तो ये निर्देश भी देने लगी। न जाने आगे क्या क्या करेगी। आप ये जल क्यों भर रहे हैं? प्रभु की प्यास का शमन करने के लिए। इतना सारा? भोजन के लिए ये अभी अभी लाए हुए नवीन निर्मल फल ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि नवीन निर्मल फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तीव्र वायु का झोंका, कहीं प्रभु निद्रा से ना जाग जाएं।
वायु क्यों चलती है और ये दिखाई भी नहीं देती? ऐसा क्यों? बहुत प्रश्न करती है ये। कैसे पीछा छुड़ाऊं इससे? ये क्या है? देखती हूँ। कोई अदृश्य दिव्य शक्ति मुझे रोक रही है। ये वानर अवश्य यही हनुमान है। इसके बारे में मुझे रक्तरोम ने बताया था। इसे भवन से बाहर निकालने का कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा। अरे वाह, छुपने के लिए इतना बड़ा स्तंभ। चलिए आप और हम लुक्का छुपी खेलते हैं, बड़ा आनंद आएगा। निद्रा आ रही है, किंतु क्या आप बैठे बैठे निद्रा लेते हैं? आप जो भी हैं, क्या आप मुझे कुछ समय के लिए एकाकी छोड़ सकती हैं? अभी कहीं और जाकर क्रीड़ा कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे तनिक एकांत की आवश्यकता है। किंतु श्री राम और देवी सीता के आसपास आप भी तो इसी प्रकार हर क्षण रहते हैं। उन्हें भी तो एकांत की आवश्यकता होती होगी कि नहीं? भक्त और भगवान का संबंध भी कुछ मर्यादाओं में बंधा होता है, जिसका पालन भक्त को करना चाहिए। मैं समझ गया, आप कोई साधारण बालिका नहीं हैं। आप अवश्य ही कोई देवी शक्ति हैं, जो मुझे मेरी भूल का बोध कराने आई हैं। मेरी भूल का बोध कराने वाली माता, आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रणाम माता। मैं प्रभु को अप्रिय न लगने लगूं, इसीलिए आपने ये सारी लीला की ना? हनुमान, श्री राम ने नर अवतार में जन्म लिया है। अन्य मनुष्यों की भांति श्री राम को भी संबंधों का निर्वहन करना पड़ता है। वे तुम्हारे इष्ट है तो लक्ष्मण आदि के भ्राता भी हैं। वे माताओं के पुत्र हैं तो प्रजापालक राजा भी है। देवी सीता के पति भी हैं। एवं पति पत्नी का संबंध बहुत ही निज होता है, उसमें किसी अन्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माता, अब तक तो मैं बड़ी भूल करता रहा। मैं तो वानर बुद्धि हूं ना। मैं क्या जानूं कि प्रभु एवं माता को एकांत की भी आवश्यकता होती होगी। माता, आपने समय रहते मुझे सजग कर दिया। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तो मैं प्रभु के पास तभी जाऊंगा जब वो मुझे स्मरण करेंगे।
स्मरण तो मैं तुम्हें अपनी युक्ति और छल का करवाऊंगी हनुमान। तुम्हारे लिए ऐसा चक्रव्यूह रचूंगी जिसमें तुम फंसकर कभी अपने प्रभु के पास लौटकर। आश्चर्य है प्रिय, हर क्षण निकट रहने वाले हनुमान अभी तक दिखाई नहीं दिए। सब कुशल तो है प्रिय? मैं अभी उन्हें बुलाकर पता लगाता हूँ। रघुनंदन, हनुमान अब ऐसे नहीं आएंगे। क्यों प्रिय? कहीं वो किसी कारणवश रुष्ट तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या हुआ प्रिय? कुछ यूं समझ लीजिए कि एक नारी की मन की पीड़ा एक नारी ने समझ ली है और पुत्र हनुमान को भी समझा दी है। अब तो ये समस्या खड़ी हो गई कि जब तक प्रभु और माता साथ हैं, तब तक मैं क्या करूं? प्रभु की सेवा और उनकी आज्ञा पालन के अतिरिक्त तो मुझे कुछ और आता ही नहीं। श्री राम मेरी सहायता कीजिए, मुझ दुखियारी को बचा लीजिए। श्री राम। ओहो, अब ये कौन प्रभु के नाम की गुहार लगा रहा है? इसे नहीं रोका तो प्रभु के एकांतवास में विघ्न पड़ जाएगा। राजा राम, कोई तो मेरी गुहार सुनिए। क्या श्री राम इस दुखियारी की सहायता नहीं करेंगे? कौन है आप? क्या हुआ है आपको? अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। देवी, किंतु आप हैं कौन और क्या संकट आया है आप पर? मैं नागकन्या हूँ। मेरा राज्य नील नदी के भीतर स्थित है। एक असुर के कारण हमारे राज्य में संकट आया है। राजा राम तो महाशक्तिशाली हैं, वो तो असुर संहारक हैं। वो अवश्य उस असुर का संहार कर देंगे। आप बस मुझे श्री राम से मिलवा दीजिए। अभी प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। वो तो एकांतवास में हैं। आप तो उनके परम भक्त हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए ना। देवी, एकांतवास में हस्तक्षेप करना अनुचित है। यदि आप कहें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर आप ही मेरी सहायता कर दीजिए। आप शीघ्र चलिए मेरे साथ। छोटे से कार्य के लिए इतना विलंब क्यों कर रही है ये? विद्युत मत्स्य, अग्नि मत्स्य, मेरे आगे पीछे क्या नृत्य कर रहे हो तुम लोग? जाओ और ज्ञात करो कि नाग कन्या को आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। उस राम भक्त हनुमान को लेकर वो अब तक आई क्यों नहीं? और कितना आगे जाना है? कहाँ है आपका राज्य? इस वानर के भोलेपन का लाभ उठाकर इसे सम्मोहित करूंगी मैं।
सो जाओ हनुमान, अब तुम मेरे वश में हो। नाग कन्या सम्मोहन बांधा, सागर जा पहुँचे हनुमाना। अद्भुत सुंदर लोक मनोहर, कपि अभिवादन करते जलचर। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अब हम मेरे राज्य की जल सीमा में प्रवेश कर गए हैं। शीघ्र तुम्हें रक्तरोम को सौंपने का मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। रक्तरोम का आदेश अभी तक पूर्ण नहीं किया नाग कन्या ने, किंतु वो जहाँ भी होगी हम उसे ढूंढ ही लेंगे और ले आएंगे यहाँ। बहुत सुंदर दृश्य है ये, किंतु कहाँ का दृश्य है? प्रकृति के अनेकों रूप हैं और प्रत्येक रूप का अपना विशेष रंग, विशेष सौंदर्य है। स्वामी, आपके साथ इस मनोहर अद्भुत उपवन में विचरण करना मेरा चरम सुख है, अत्यंत आनंदमयी है। प्रकृति भी कितनी निराली है ना स्वामी, कैसे पुष्प, पत्ते, वृक्ष आदि का सृजन करती है, उनका पोषण करती है, जीवन का संचार करती है, और वो सब इतना लुभावना, इतना मनभावन होता है। स्वामी, मेरा मन कर रहा है इस उपवन के समस्त पुष्प को एकत्रित करके उसका आभूषण बनाकर उससे अपनी देह को सुशोभित करूं। अवश्य सीते, पुष्प आभूषण तो आपके सौंदर्य में अपार वृद्धि करेंगे। मैं अभी हनुमान से कह मैं स्वयं आपके लिए पुष्प एकत्रित कर लाता हूं। यदि हनुमान अपने प्रभु के बिना नहीं रह सकते, तो उनके प्रभु भी पल पल अपने हनुमान को ही ढूंढते हैं। इस भक्त और भगवान के प्रेम को किसी की कुदृष्टि ना लगे और ना ही किसी की कुदृष्टि पड़े हमारे दाम्पत्य पर। ये तो अपनी तंद्रा से जागृत हो रहा है, शीघ्रता करनी होगी मुझे। यदि इस नाग कन्या के राज्य पर कोई संकट है तो मैं इसकी सहायता के लिए प्रतिबद्ध हूं। फिर यह मुझे इस प्रकार सम्मोहित कर क्यों ले जा रही है? अवश्य इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। अभी पूछता हूं इससे। रुक जा वानर, अभी मुक्त होने का समय नहीं आया। हनुमान, इधर देखो, मेरी ओर। ये तो मुझे पुनः सम्मोहित करने का प्रयास कर रही है। मेरी ओर देखो हनुमान, मैं तुम्हें एक अत्यंत मनोरम संसार का भ्रमण कराती हूँ। देखो, अकारण तुमसे युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है,
इसलिए बता दो कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो, क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि तुम्हें मेरी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। इतनी भी क्या शीघ्रता है वानर? थोड़ा धैर्य तो रखो। अब देखो मेरा विष कैसे तुम्हें अपने सम्मोहन में लेता है। इस नाग कन्या के सम्मोहन से बचने के लिए मुझे इस सीपी पर इसका प्रतिबिंब देखकर इसे वश में करना होगा। तभी ज्ञात होगा कि ये मुझसे क्या चाहती है। बहुत चतुर समझते हो ना अपने आप को वानर। अभी इसी पल तुम्हें सम्मोहित करके तुम्हारा ये भ्रम दूर कर दूंगी। बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हारे इस प्रपंच में नहीं फंसने वाला। किसी संकट में नहीं हो तुम, अपितु किसी गुप्त उद्देश्य के लिए तुम ये सब कर रही हो। इसलिए अब मैं तुम्हारे सम्मोहन को अपनी एकाग्रता पर हावी नहीं होने दूंगा। सत्य है, मेरा सम्मोहन इसे वश में नहीं कर पा रहा है। इस अद्भुत वानर के समक्ष नहीं टिक पा रही हूं मैं। इस नागलोक के अस्त्रालय के अस्त्र प्रतीक्षा कर रहे हैं उस वानर हनुमान को अपना लक्ष्य बनाने के लिए। तो इतना विलंब क्यों हो रहा है उस हनुमान को यहाँ लाने में? कहाँ रह गए तीनों के तीनों? अब इसे बंदी बनाने में और विलंब नहीं करना चाहिए मुझे। अपनी माया शक्ति के प्रभाव से वश में करना होगा इसे। अब ये क्या करने जा रही है? देखो वानर, मेरी शक्ति से उत्पन्न हुआ ये जल बवंडर जो इस समुद्री पर्वत को क्षण भर में नष्ट कर देगा, और कदाचित ऐसे ही तुम भी नष्ट हो जाओगे वानर। मुझे बाहर निकलने के मार्ग पर अवरोध लगाना चाहिए, और इसके पूर्व कि ये वानर उसका कोई उपाय ढूंढ सके, रक्त रूम को यहाँ ले आना चाहिए। इस भंवर को रोकने के लिए मुझे इसके केंद्र पर रोक लगानी होगी। जय श्री राम।
हे दिव्य वानर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका सामना नहीं कर सकूंगी। अब मुझे समझ आया कि आप कितने शक्तिशाली और महाबली हनुमान हैं। तो फिर शीघ्र बताओ मुझे, कौन हो तुम और क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ तक? ये किसका प्रहार था? लो, संभालो मेरा विद्युत प्रहार। आश्चर्य, इस बार को संभाल लिया तुमने, किंतु कब तक बचोगे मुझसे? विद्युत की शक्ति है इसमें। जैसे ही छूता हूँ विद्युत प्रवाह मुझे आहत करता है। इसकी शक्ति मुझ पर हावी हो, उसके पूर्व ही इसका अंत करना होगा मुझे। विद्युत से तो अपनी रक्षा कर ली वानर, अग्नि से कैसे बचोगे? तुम्हारा अस्त्र ही तुम्हें पराजित करेगा वानर। जय श्री राम। अद्भुत है ये वानर। क्या है? कौन सी माया से उत्पन्न हुई हैं जो मेरे निरंतर प्रहारों का सामना करने के पश्चात भी धराशायी नहीं हो रही हैं? मुझे इनका अंत करने का कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा। इन दोनों से सुरक्षित रहना अत्यंत कठिन है। इनके वध का एकमात्र उपाय है कि ये दोनों अपनी शक्तियों को एक दूसरे के ही विरुद्ध प्रयोग करें। ये अकस्मात मेरी सहायता क्यों कर रही है? हमारा गुप्त रहस्य उजागर किया तुमने, उसका दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं अपनी शक्ति से अपना बचाव करने की चेष्टा करूंगी। कुछ समय पूर्व जो मुझ पर आक्रमण कर रही थी, अब उसने मेरी सहायता कर इन दोनों का गुप्त रहस्य मुझे बताकर स्वयं अपने आप को संकट में क्यों डाल लिया? उसका रहस्य जानने के लिए मुझे उसकी रक्षा करनी होगी।
इन दोनों से सुरक्षा कर ली मेरी हनुमान ने। ये दोनों एक दूसरे पर ही आघात करें, इसका कोई उपाय सोचना होगा मुझे। अब जब इन्हें ज्ञात है कि मैंने हनुमान की सहायता की है, इनका अंत निश्चित है। वहां गए वो तीनों के तीनों वो हनुमान को लाने गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब उस वानर को बहु सूर ही यहां ला सकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो हनुमान को मेरे समक्ष अवश्य लेकर आएगा। बहु सूर। क्योंकि मैंने माता पार्वती को आश्वस्त किया था कि मैं प्रभु और माता के एकांत का सुख सुनिश्चित करूंगा। स्थान ग्रहण करो प्रिय, ताकि इन पुष्पों से मैं आपको सुसज्जित कर सकूं। प्रीत के छन लाया एकांता, निकट परस्पर राघव सीता। पुष्प आभूषण राम बनाए, स्वयं सहर्ष सिया को पहनाए। सिया राम जय हनुमान। सीता सज्जित सुमन मनोहर, देखी राम को प्रेम से भर कर। पुलकित कमल नयन रघुराई, मधुर मिलन की बेलाई। सिया राम जय हनुमान। प्रिय, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इन पुष्पों ने आपका सौंदर्य निखारा है या आपके सौंदर्य से मिलकर इन पुष्पों का निखार बढ़ा है। मेरा श्रृंगार तो आप ही है स्वामी, और रही बात इन पुष्पों की, तो इनका कर्तव्य है कि सबके जीवन प्रसन्नता, सुगंध और रंगों से भर देना, जैसे हम सब अपने जीवन में रंग भरते हैं। तो आपकी अपने पुष्प प्राप्त करने की इच्छा है जो अयोध्या के राजभवन में खिले? प्रत्येक पत्नी का धर्म होता है स्वामी, अपने स्वामी के वंश का विस्तार करना। मैं भी आपके वंश का विस्तार करना चाहती हूँ। प्रिय, अपनी संतान की कल्पना ने ही मुझे आनंदित कर दिया है। आप मुझे संतान देंगी, किंतु मैं आपको क्या उपहार दूं जिससे आपको प्रसन्नता हो? स्वामी, आपको चित्रकूट के समीप का वन स्मरण है, जहां हम स्वच्छंद विचरण करते थे। वहां ऋषि मुनि, उनके परिवार, उनके आश्रम स्मरण है आपको? जहां की शांति आज भी मुझे आकर्षित करती है। मुझे वहां जाकर वहां के निर्मल फल आदि का सेवन करने, निर्मल पावन गंगा जल का पान करने की अत्यंत उत्कंठ इच्छा है मेरी। वहां के ऋषि मुनियों के आशीष पाकर मैं हमारे जीवन के इस नए अध्याय को प्रारंभ करना चाहती हूँ नाथ। आपकी किसी भी इच्छा को
मैं कैसे मना कर सकता हूँ वैदेही? आपकी इच्छा यदि वहां जाने की है तो आप वहां अवश्य जाएंगे। मैं शीघ्र ही व्यवस्था करूंगा। क्या हुआ देवी? देवी सीता ने ये क्या मांग लिया? यद्यपि वो तो प्रभु श्री राम के साथ वहां जाना चाहती है, किंतु कह गई कि मैं वहां जाना चाहती हूँ। और प्रभु श्री राम ने उनकी इच्छा को स्वीकार भी कर लिया। इसलिए अपनी इच्छाओं को समझना और उसे उचित रूप से व्यक्त करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा जो इच्छाएं आपके हृदय के सबसे निकट होती हैं, वो सदा सत्य हो जाती है और बाद में पछताने पर विवश होना पड़ता है। इच्छा तो मेरी ये है कि इस रक्त रोम का सामना शीघ्र अतिशीघ्र उस वानर हनुमान से हो जाए। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं। कहां रह गई वो? वानर को लेकर यहां आई क्यों नहीं अब तक? जाओ और जाकर देखो कहां रह गई वो नाग कन्या। उसको और उस वानर हनुमान को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जाओ। अभी तक तो तुम मुझसे संघर्षरत थी, फिर अकस्मात से तुमने मेरी सहायता क्यों की? और अब इतनी भयाक्रांत क्यों हो? बताओ मुझे। क्योंकि वो इतने पर ही नहीं रुकेगा हनुमान, वो कभी नहीं रुकेगा। ये कैसे भूल गई थी मैं। और अब वो अपने से भी अधिक बलशाली राक्षस बहुबाहुसुर को भेजेगा। कौन भेजेगा बहुबाहुसुर को? कौन है जिससे इतनी भयभीत हो तुम? क्या है तुम्हारा रहस्य? बताओ मुझे। वो जितना ही बलवान है उतना ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और ना ही मेरे राज्य के प्रजा को। किंतु वो है कौन जिससे आप इतनी अधिक भयभीत हैं? रक्तरोम। बहुत ही भयानक और धूर्त राक्षस है रक्तरोम। हम पर आक्रमण हो रहा है पिताश्री। छोड़ो मुझे पिताश्री। दुष्ट राक्षस, हमारा नागलोक तूने तहस नहस कर डाला। तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। पिताश्री! नागराज, मैं हूं रक्तरोम। कर देता हूं सबको हो। मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस दुष्ट ने मेरे पिताश्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैं विवश बहुबाहुसुर के जाल में फंसी देखती रह गई। बहुबाहुसुर? हाँ हनुमान, 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसकी भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है और फंसने वाला वो पुण्यता शक्तिहीन हो जाता है। बड़ा ही विचित्र है ये 8 भुजाओं वाला असुर। फिर क्या हुआ? रक्तरोम मात्र ही मेरा राज्य ही नहीं छीनना चाहता था, अपितु हमारी नाग सेना पर भी स्वामित्व चाहता था।
और इसलिए उसने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह का प्रस्ताव? हमारे नागलोक में ये परंपरा है कि जो भी राजा की पुत्री से विवाह करेगा वही नागलोक का अधिकारी होगा और समस्त नाग और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे। फिर क्या आपने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया? ना 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 कदापि। मैं हूँ रक्त रोम, कर देता हूँ सबको होम। नाग कन्या, तुम्हारी एक नाग नागलोक के प्रत्येक नाग की मृत्यु का कारण बन जाए। तुम्हारे मृत्यु पिता की भांति काट डालूंगा यहाँ के सभी नागों को। विचार करो नाग कन्या, कल्पना करो क्या हो सकता है। तुम्हारे समस्त नागलोक की प्रजा का क्या होगा तुम्हारी एक छोटी सी नाव से। और इसलिए तुम्हें हाँ कहना ही होगा। और हाँ करने के लिए मैं तुम्हें कल प्रातः तक का समय दे रहा हूं। अन्यथा उसके पश्चात विध्वंस होगा, महासंहार होगा इस समस्त नागलोक के नागों का। बहुत ही धूर्त है रक्तरोम। फिर क्या हुआ? रक्तरोम के विवाह प्रस्ताव और मुझे यहां तक लाने में क्या संबंध है? बाहुसुर। रघुनंदन, वैसे तो आपके सभी कार्य करते हुए हनुमान की प्रसन्नता देखते ही बनती है, जैसे उन्हें आपकी सेवा करके संसार के सभी सुख प्राप्त हो रहे हो। किंतु आज अभी तक वो नहीं आए। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है। कहाँ है हनुमान? बाहुसुर की भुजा? 8 भुजाओं वाला मायावी सागरीय असुर है वो। उसके भुजाओं में विचित्र मायावी शक्ति है। जो भी उसकी भुजाओं में फंसता है उसकी शक्ति उस असुर की देह में खिंच जाती है। स्वयं को बड़ा चतुर समझते हो वानर, किंतु तुम बाहुसुर से नहीं बच पाओगे। ये वानर इस बाहुसुर का सामना कैसे कर पाएगा? स्वामी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कोई बातें पुत्र हनुमान को अच्छी नहीं लगी हो या उनके मन को चुभ गई हो और वो। प्रिय, हनुमान जितना भावुक और भोला है उतना ही समझदार भी। ये क्या छोड़ रहा है अपने रोम छिद्रों से? ये तो महाघातक विष जल में छोड़ रहा है जो सहस्त्र नागों के विष के समान है और जो समस्त जलचरों को ही नहीं हम दोनों को भी विषाक्त कर देगा। ये दुष्ट असुर तो अकारण ही निर्दोष जीवों के प्राण हर लेगा, किंतु हनुमान ऐसा नहीं होने देगा।
शक्ति ही नहीं, युक्ति में भी अद्वितीय है हनुमान। बहुबाहुसुर के विष से उसी को विषाक्त बना दिया। ये तो विष के प्रभाव से मुक्त हो गया। ये तो अनर्थ हो गया। बहुबाहुसुर ने हनुमान को बाहुपाश में बांध लिया। अब हनुमान की शक्ति इस असुर को और अधिक शक्तिशाली बना देगी। तुम्हारा अनुमान सत्य है नागकन्या। इसी की शक्ति से मैं और अधिक बलवान हो गया हूँ। देखोगी मेरी शक्ति। अच्छा किया तुमने नागकन्या, जो रक्तरोम के कहने पर तुम इस वानर को यहाँ ले आई। तुमने अपना कार्य कर दिया। अब इस वानर के टुकड़े करके मैं रक्तरोम का कार्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारी शर्त पूर्ण हुई। शर्त? कैसी शर्त? मैं बताता हूँ वानर। शर्त के अनुसार अब नागकन्या को विवाह करना पड़ेगा रक्तरोम से। और तब रक्तरोम नागलोक की नागसेना की सहायता से राम और उसकी अयोध्या को मिटा देगा। मेरे प्रभु को मिटाने का स्वप्न देख रहे हो समुद्री कीट? अब मैं दिखाता हूं तुम्हें श्री राम की शक्ति के प्रताप से उनका ये भक्त क्या करता है। पुत्र हनुमान अभी भी हमें एकांत में साथ रहने का समय दे रहे हैं। स्वामी, मैं आपके लिए पान लेकर आती हूँ। अपने प्रियतम को अपने हाथ से खिलाऊंगी पान। ओह, ये राजसभा में जाने का घंटा भी अभी बजना था। प्रिय, समय हो गया है राजकार्य का। राजा को दिनचर्या के संबंध में अनुशासन का पालन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अन्य कर्मचारी भी अनुशासन भंग करने लगते हैं। अभी सरयू नदी के तट पर जाकर स्नान एवं संध्या वंदन करूंगा, तभी समय पर राजसभा पहुंच पाऊंगा। अभी नहीं प्रिय, आपको तो ज्ञात है, मर्यादा ही आपके रघुनंदन की पहचान है। राजा को राजधर्म एवं अनुशासन के प्रति पूर्ण निष्ठा, कर्मठता एवं सेवक भाव रखना अति आवश्यक है। आज कुछ विचित्र सा आभास क्यों हो रहा है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। पुत्र हनुमान को यहाँ होना चाहिए था। कहाँ रह गए पुत्र हनुमान? अब तुम्हें तुम्हारी करने का फल अवश्य मिलेगा दुष्ट। तुम्हारी इस वानर घुड़की का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मेरा आहार बनने वाले हो। ये क्या हो गया? आश्चर्य है कि बहुबाहुसुर का घातक विष भी हनुमान का कोई अहित नहीं कर सका। जय श्री राम।
इस असुर की भुजाओं ने इसे ही जकड़ लिया है। अब इसकी देह की संपूर्ण शक्ति खींच लेगी इसकी भुजाएं, और ये शक्तिहीन हो जाएगा। इसकी भुजाएं ही इसकी मृत्यु का कारण बन जाएंगी। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र रक्त रोम को मारकर एवं नाग कन्या का रहस्य जानने के पश्चात प्रभु के पास वापस लौटना होगा। कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण। स्वामी, मेरी रक्षा कीजिए नाथ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। छल से या बल से किसी की भी पत्नी का हरण कर सकते हैं हम राक्षस। एक राजा की मर्यादा ही उन्हें मेरी ओर देखने से, मुझे अपनाने से रोक रही है। मैं इतने समय राक्षस राज रावण के बंधन में रही हूँ, किंतु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं, इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्र हूँ। अयोध्या नरेश, श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। यही दुविधा है मेरे श्री राम के मन में। जिस प्रकार तन मन धन से मैंने अपने स्वामी को अपने हृदय में रखा, उसी प्रकार हे स्थिर अग्नि, मैं सीता अपना पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपनी देह आज मैं आप में समाहित करती हूँ। आप लोगों की सेवा का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ है उसे मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा और सदैव चेष्टा करता रहूंगा कि आप सभी की दृष्टि में एक योग्य राजा बनूं। हे कुल देवता, मुझे वरदान दें कि मैं सदा अपनी प्रजा के प्रति सेवा भाव से समर्पित रहूं। मैं आपको वरदान देता हूं कि इन्हीं आदर्शों पर आप अपने राज्य को आधारित करने में सक्षम होंगे। होगी तुम माता सीता की भांति पवित्र, किंतु मैं राजा राम नहीं हूँ। पत्नी के प्रेम में श्री राम तो दुर्बल हो गए हैं। जो महीनों भर पर पुरुष के यहाँ रही, अपनी स्त्री को पुनः स्वीकार कर लिया है, किंतु तुम मुझे श्री राम की भांति दुर्बल समझने की भूल मत करना और चली जाओ यहाँ से। नहीं स्वामी। इस कठिन परिस्थिति में मेरा हनुमान भी मेरे साथ नहीं है।
आपने अभी तक मुझे पूर्ण सच्चाई से अवगत नहीं कराया। बहुबाहुसुर किस शर्त की बात कर रहा था? देखिए, यदि आप निर्दोष हैं तो आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य क्या है बताइए मुझे। ये शर्त मैंने ही रखी थी। पिताश्री की मृत्यु के पश्चात मैं रक्तरोम के चुंगल से बच के निकल गई और उसके पश्चात पिताश्री के मित्र गंधर्व सुषेण जी से सहायता ली। उनसे याचना की, आप तो मेरे पिताश्री के मित्र हैं, मेरी सहायता कीजिए, बताइए मैं क्या करूं? तुम्हारी सहायता प्रभु श्री राम के भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान ही कर सकते हैं। तुमने भागकर बहुत बड़ी भूल कर दी नाग कन्या। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रक्त रोम पर विषदंत का प्रहार। मेरे विष का तो इस दुष्ट पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। कन्या, तुम कोई अहित नहीं कर पाओगी। रक्त रोम का अपनी नाक को हाँ में परिवर्तित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। तो बोलो नाग कन्या, करोगी ना रक्त रोम से विवाह? भय के मारे मेरी बुद्धि भी कुंद हो गई थी, मुझे कुछ नहीं सूझा और मैंने हाँ कर दी। हाँ। अच्छा है नाग कन्या, अन्यथा इस रक्त रोम के पास तुम्हारी नाक को हाँ में परिवर्तित करवाने के लिए अन्य उपाय भी थे। किंतु मेरी एक शर्त है। आश्चर्य है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम रक्त रोम के समक्ष कोई शर्त रखने की परिस्थिति में हो? तो दुर्बल नागों और मेरे पिताश्री का वध करके एक स्त्री को विवश करके स्वयं को वीर समझते हो? यदि इतने ही शक्तिशाली हो तो हनुमान को परास्त करके दिखाओ। तब विवाह करूंगी मैं तुमसे। हनुमान, वो तो मेरा शत्रु है, उसे तो मैं वैसे भी यमलोक पहुंचाने वाला हूं नाग कन्या। रक्त रोम को तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है, किंतु तुम्हें भी मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तुम्हें उस वानर हनुमान को रक्त रोम के समक्ष यहां लाना होगा। बोलो नाग कन्या, करोगी नहीं? तो अब मैं समझा कि ये सब क्या था। मुझे मेरी भूल का आभास हो चुका है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे आपको इस प्रकार यहाँ नहीं लाना चाहिए था। आप चाहें तो लौट जाइए, मैं रक्त रोम को संभाल लूंगी। तुम्हारी ये दशा कदाचित ये उस नाग कन्या ने तो नहीं किया है। कोई अशुभ समाचार लेकर यहां तो नहीं आए हो तुम?
किसी भी योग्य नहीं हो तुम। अब इस रक्त रोम को स्वयं ही आगे आना होगा। नाग कन्या और उस वानर हनुमान को भोगना होगा परिणाम। ये रक्त रोम करेगा सबको हो। संकट में किसी की सहायता ना करना अधर्म है और किसी के अधर्म को सहना भी अधर्म है। अब हनुमान का धर्म है आपकी सहायता करना। हनुमान उस राक्षस को आपसे विवाह नहीं करने देगा। विवाह तो नाग कन्या का रक्त रोम से ही होगा, किंतु उसके पूर्व मैं तुम्हें यहां से विदा करूंगा, वो भी सीधे यमलोक की ओर। बहुत समय से व्याकुल थे मेरे ये हाथ तुम्हारे अंत के लिए। व्याकुल तो मैं हो रहा था रक्त रोम, तुम्हारी प्रतीक्षा में। तुम्हारे कारण बहुत समय से मुझे अपने प्रभु की सेवा के सुख से वंचित रहना पड़ा। माता सीता एवं प्रभु के एक साथ दर्शन नहीं कर पाया आज, जो मुझ जैसे भक्त के लिए बड़ा ही कष्टकारी है। दुष्ट प्रजा का ये दृष्टिकोण मेरी कल्पना से भी परे है। मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि प्रजा के ऐसे विचार होंगे, मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकती है प्रजा। इत शठ पे क्रोधित कपिराई, उत आहत प्रजा से रघुराई। लोचन मह अंगारे भड़के, दो ओर दामिनी कड़के। सिया राम जय हनुमान। अनुज खड़े सबहु भयभीता, देखी दशा अग्रज स्तब्धा। इत पीड़ित अकुपित श्री राम, रोष में उत महाबली हनुमाना। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। राज्य में वैदेही के प्रति कोई ऐसे विचार भी रख सकता है, ऐसा तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। भाभी माँ और आपके प्रति ऐसे विचार रखने वाले को अयोध्या में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं भैया। मैं स्वयं उसका वध करूंगा। किस का वध करोगे लक्ष्मण? किस का वध करोगे? जो भी मुझे दोषी मानते हैं, क्या तुम उन सभी का वध करोगे? हमारी ही तो प्रजा है। किंतु उसने अपमान किया है आपका और भाभी माँ का। लक्ष्मण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रजातंत्र की नींव होती है। किसी को उनके विचारों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।
भैया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि कोई किसी के चरित्र पर उंगली उठा दे। अनुचित कृत्य करने वाले को दंडित किया जाना चाहिए। उचित और अनुचित की अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो हमारी दृष्टि में अनुचित है, किसी और की दृष्टि में वो उचित भी हो सकता है। फिर तो भाभी माँ के द्वारा अपनी पवित्रता को प्रमाणित करने के लिए दी गई अग्नि परीक्षा का भी कोई अर्थ नहीं रह गया। अग्नि परीक्षा लंका में हुई थी, जिसे उन सब ने मात्र सुना है, देखा नहीं। जिसे देखा नहीं, उस पर विश्वास ना करने का अधिकार है उनका। और हम राजा नहीं, सेवक हैं प्रजा के। उनकी भावनाओं, उनके विश्वास का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हमारी भी तो भावनाएं हैं भैया। लक्ष्मण, मैं एक भाई या पति ही नहीं, एक राजा भी हूं। और एक राजा के लिए प्रजा सर्वोपरि है। इन परिस्थितियों में यदि मैं अपनी भार्या का साथ देता हूं, तो मुझे राजपद छोड़ना होगा। और यदि राजपद के साथ बने रहता हूं, तो क्या भैया, क्या आप भाभी माँ को छोड़ना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा पति पत्नी के बीच का अटूट पवित्र बंधन। कच्चे धागों का अटूट बंधन होता है विवाह रक्तरोम। पवित्र संबंधों का गठजोड़ है विवाह, ना कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए की गई मात्र एक संविदा, वो भी वधू की इच्छा के विरुद्ध। ये जघन्य कृत्य ही नहीं, एक महापाप है। रक्तरोम, ये जघन्य कृत्य करने का तुमने सोचा भी तो कैसे? जघन्य कृत्य? हनुमान, महाबली रावण का संहार, विशालकाय कुंभकर्ण का वध, निकुंभ का वध, क्या ये सब के सब जघन्य कृत्य नहीं किए थे तुम्हारे प्रभु राम ने? समय आ गया है जब तुम्हारे हर कृत्य का प्रतिफल चुकाना होगा, तुम्हें और उस राम को। वो संहार प्रतिफल ही था उन सब के कुकृत्यों का, जो उन्हें चुकाना पड़ा। जो उन्होंने अधर्म किए, दुष्कृत्य किए, उसी का परिणाम भोगना पड़ा था उन्हें। प्रभु को यह संहार करना पड़ा था धर्म की स्थापना के लिए। धर्म की स्थापना के लिए अनेक बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो सामान्यतः अनुचित प्रतीत होते हैं, क्योंकि धर्म सर्वोपरि है और राजधर्म उससे भी बड़ा। भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, सीता चाहिए। सीता राम का जीवन है, राम की प्रेरणा शक्ति है सीता। मैं सीता को नहीं त्याग सकता, अपनी जीवन संगिनी को नहीं त्याग सकता मैं। अतः मुझे इस राज सिंहासन के बंधन से अवश्य मुक्त होना पड़ेगा।
प्रभु श्री राम होते तो एक पर स्त्री को बलपूर्वक विवश करने के लिए अब तक उन्होंने तुम्हारा संहार कर दिया होता, जैसे उन्होंने रावण का संहार किया था। किंतु अब उनका सेवक, उनका भक्त हनुमान तुम्हें दंडित करेगा, तुम्हारे अधर्म के लिए। बहुत बलवान समझते हो ना स्वयं को, तो दिखाओ, दिखाओ अपना बल रक्त रोम को। जय श्री राम। वानर! परिस्थिति व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने पर बाध्य कर देती है। यही समय होता है व्यक्ति की कठिन परीक्षा का।